हम अक्सर खबरों में जीडीपी, घाटा और ब्याज दरों के बारे में सुनते रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन भारी भरकम शब्दों का असल में मतलब क्या होता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इन सब को आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो ये सवाल मन में आते ही होंगे। ये शब्द सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं और अक्सर हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाले कुछ ज़रूरी इशारे हैं, बिल्कुल डॉक्टर के थर्मामीटर की तरह। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम है ये जानना कि आखिर हम उसका साइज, उसका आकार मापते कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। आप इसे किसी भी इकोनॉमी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये एक तय समय के अंदर देश में बनी हुई सभी चीज़ों और दी गई सभी सर्विसेज की टोटल वैल्यू को बताता है। मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में ज़्यादा सामान बन रहा है, ज़्यादा बिक रहा है और उम्मीद है कि इससे रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। हम इकोनॉमी को दो अलग अलग नज़रियों से देख सकते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। जीडीपी जो है वो डिमांड साइड यानी मांग की तरफ से इकोनॉमी को देखता है। मतलब ये हिसाब लगाता है कि लोग, कंपनियां और सरकार मिलकर कुल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर पर खड़े हैं और आपके सारे सामान का टोटल बिल बन रहा है। दूसरी तरफ है जीवीए, जो सप्लाई साइड यानी उत्पादन की तरफ से देखता है। जैसे मान लीजिए एक बेकरी वाले ने आटा चीनी से केक बनाया, तो उसने उस आटा चीनी में जो एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ी उसे जीवीए कहते हैं। ये हमें बताता है कि असल में कंपनी और फैक्ट्रियों ने कितना मूल्य बनाया है। अच्छा, तो हमने इकोनॉमी का साइज तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार खुद अपने पैसों का हिसाब किताब कैसे रखती है। चलिए सरकार की चेकबुक पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात है। ये नियम हमारे घर के बजट पर भी लागू होता है और देश की सरकार पर भी। जब भी खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तो घाटा होना तय है। सरकार के मामले में भी ठीक यही होता है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि सारे घाटे एक जैसे नहीं होते। ये तीन तरह के घाटे सरकार के खजाने की सेहत को समझने के लिए अलग अलग डायग्नोस्टिक टूल की तरह हैं। पहला, राजस्व घाटा। ये बताता है कि क्या सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चों जैसे सैलरी देने के लिए भी उधार ले रही है। दूसरा, राजकोषीय घाटा। ये सरकार की टोटल उधारी की जरूरत को दिखाता है। और तीसरा, प्राथमिक घाटा। ये बताता है कि अगर हम पुराने कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज को हटा दें तो सिर्फ इस साल के नए खर्चों के लिए सरकार कितना उधार ले रही है। तो अब तक हमने अर्थव्यवस्था के आकार और सरकारी हिसाब किताब को समझा। अब उस चीज की बात करते हैं जो इन सब को चलाती है, और वो है पैसा। आखिर लोग अपने पास कैश क्यों रखना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, मतलब जीडीपी ज्यादा होती है, तो जाहिर है कि लोग ज्यादा खरीद बिक्री करते हैं और इन सारे लेन देन के लिए उन्हें ज्यादा कैश की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन देखिए, पैसे की मांग सिर्फ रोज के खर्चों के लिए नहीं होती। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो है लेन देन की मांग, जिसकी हमने अभी बात की, जो सीधे सीधे जीडीपी से जुड़ा है। लेकिन दूसरा कारण बड़ा दिलचस्प है, सट्टा मांग। इसका मतलब है कि लोग कभी कभी पैसा अपने पास इसलिए भी रखते हैं ताकि वो सही मौके का इंतजार कर सकें। उन्हें लगता है कि अभी कैश रखना बॉन्ड जैसी चीजों में पैसा लगाने से ज्यादा फायदेमंद या सुरक्षित हो सकता है। और सट्टा मांग को समझने के लिए ये एक गोल्डन रूल है। ये हमेशा ब्याज दरों के ठीक उल्टा चलती है। मतलब जब ब्याज दरें बदलती हैं तो लोग कैश रखने या उसे कहीं और लगाने का अपना फैसला भी बदल देते हैं, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब बैंक या सरकार आपको बॉन्ड पर बहुत अच्छा ब्याज दे रहे हो तो कोई भी अपना पैसा कैश में क्यों रखना चाहेगा। लोग ज्यादा कमाने के लिए अपना पैसा बॉन्ड में लगा देते हैं। नतीजा, कैश रखने की सट्टा मांग कम हो जाती है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जब ब्याज दरें बहुत कम हो तो बॉन्ड में पैसा लगाने से कोई खास फायदा नहीं होता। ऐसे में लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो कैश ही अपने पास रखे, कम से कम वो सुरक्षित तो है। और इसलिए पैसे की सट्टा मांग बढ़ जाती है। तो आज हमने देखा कि जीडीपी, सरकारी घाटे और पैसे की मांग जैसे इंडिकेटर्स हमें अर्थव्यवस्था की एक झलक तो जरूर देते हैं, लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक झलक है, पूरी कहानी नहीं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमें पूरी तस्वीर समझनी है तो हमें और किन पहलुओं पर और किन टूल्स पर ध्यान देना होगा।